संगीत दोस्त बना दुश्मन, नफरत की आग उर्फ डाको फारों से। और बेला पूरी एक गाँव है और यूपी के क्या समझता है कि मैं तुझे चैन से बैठने दूंगा? मैं जानता हूं कि तू इतना चालाक है, हमें नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूं। एक दिन तुझे मजबूर कर दूंगा, जो मेरे पैरों में तू नाक रगड़ेगा हराम जादे बलराज। जानो नाई, कौन हो? समझो नाई। खड़े तो हो? समझो नाई। अच्छा नौवा हो? अब जानी पाए हो। कहो कैसे आए हो? तुम्हारी दाई न्योता लाए रहा। न्योता? हाँ, पूरे परिवार के सहित आयो, खाए पे कोई व्यवस्था पक्की नहीं है हुआ। अच्छा अच्छा नहीं मतलब व्यवस्था पूरी है। अच्छा अच्छा। वैसे भैया तुम्हारी हवेली बहुत बढ़िया बनी है। मार दो नजर बिक जाए। सब चूल्हा दे ले। चल निकल। वैसे एक बात तो निश्चय है, हमारे बेलापुर के अंदर कोई भी फंक्शन और प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले न्योता हमारा ही हत्ता है। यह कुछ हम लोगों का वसूल ही है। ठाकुर कमलकांत सिंह तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार लिखता है। दोस्ती के बजाय दुश्मनी लिख दिया। अरे कम पढ़े लिखे बहुत हैं। और सुसमाचार है कि आज रात 12 बजे तुम्हारी हवेली पे डाका डालूंगा। जितनी व्यवस्था करना हो, पुलिस बुलाना हो लगा लो, जितने पहरे बिठाना हो बिठा लो। मैं जिस वक्त आऊंगा तुझे कंगाल बना दूंगा। आपका जानी दुश्मन काली। ये साला काली पीली डाकू कौन पैदा हो गया? मुझे तो ऐसा लगता है ये चाल कहीं बलराज की तो नहीं है। हो सकता मैं अच्छे प्रकार से जानता हूं उसका डाकू वायरस से लिंक है। बलराज से तो अकेला लड़ सकता हूं लेकिन डाकुओं से नहीं। इसलिए काली से बचने के लिए हमें बेलापुर कोतवाली को जाना होगा, क्योंकि वहां एसपी साहब हमारी मदद करेंगे। बलराज को मैं देखूंगा और डाकुओं को देखेगी पुलिस। तो चलता हूं कोतवाली बेलापुर। ये हराम जादे से होता। हाँ मनिहारी का भेष बनाया, श्याम पूरी बेच के आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम पूरी बेच के आया। चोरी मारे धरी उमा भूरन ये सब क्या हुआ करता है थाने के अंदर? आप क्या आने का इंतजार हो रहा था? इंतजार हो रहा था। यहाँ हो रहा था, क्या हो रहा था? झोली कांधे धरी उमा भूरई भरी। अच्छा गलियों में शोर मचाया और श्याम भूरई बेचने आया। यहाँ हो रहा। साहब मैं
रामजादे कहीं के कहा साले क्या बता रहे साहब मर गए? साहब हम मर गए साहब। क्या हो गया तुम्हें? कौन खाए जा रहा? कौन है धमकी जरा पत्र लिखा है। कौन हन किस डाकू हन किन धमकी रे कैसा कर लाए हो? लाओ देखते हैं। ठाकुर कमलकांत सिंह, मैं तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार लिखता हूं। आगे का अशुभ समाचार यह है, आज रात 12 बजे तुम्हारी हवेली पर टाका डालूंगा। तुम्हें पुलिस की जो भी व्यवस्था करनी हो कर लो, फिर भी मैं तुम्हें कंगाल बना दूंगा। खत भेजने वाला डाकू काली। एक बात बता रहा, काली डाकू से तेरी कोई जाति दुश्मनी है? ना साहब हमार देवतल में गिनती है। अच्छा। साहब हम बहुत शरीफ हैं, हमका साहब बचा लो, हमार दुश्मनी कोई दिन है, हमका मालंद तो लुटैया है। डाकुओं की जो दुश्मनी किसी इंसान से नहीं बल्कि उसकी दौलत से होती है। हाँ साहिब। साहब दो चार कंचुपा ऐसे। कांस्टेबल, हाँ कांस्टेबल। लेकिन तुम घबराओ नहीं। काली ने तुम्हारे पास अगर धमकी भरा खत भेजा है तो मैं वादा करता हूँ, अगर काली तुम्हारे मकान की तरफ आया तो वहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। नमस्ते साहब। तुम अपनी हवेली पर पहुंचो, मैं पुलिस की व्यवस्था करता हूँ। नमस्ते। दीवान, तो मैंने मालूम है जब मैं डाकू भाईरों को गिरफ्तार करने के लिए गया था, सच कहते हैं लेकिन भाईरों और उसके साथी हमारे चुगल से बचकर निकल गए थे। बचकर निकल गए थे हराम। क्योंकि अपने जो है फोर्स में जवानों की संख्या कम होने के कारण सच कहते हो सर। तो से बचकर निकल गया था। तभी हमने डीआईजी साहब के पास फोन किया था कि हमारे जो है थाने में एक जवान तैनात कर दिया जाए जिससे मैं डाकुओं पर कामयाबी पा सकूं। तब डीआईजी साहब ने हमारी मांग को स्वीकार किया और अपने स्थान में एक जाबाज अफसर, बताओ साहब कलाबाज हो बसर हरामजादे बहादुर निडर। ये डंडा देख रहे चूतर की खाल उतार देंगे हम। जाबाज अफसर इंस्पेक्टर करण को तैनात किया है। क्यों नहीं सर? जाओ देखो करण अपने कमघाटे में आराम कर रहा हो, बुला के लाओ। अरे साहब करण चौकीदार आप लोग बड़े साहब यानी असली साहब याद कर रहे हैं। जी सर आओ। सटल और करण सिंह को तुम आ गए। और करण सिंह को तुम आ गए। वक्त काफी हुआ मेरा बेकार है उस इलाके की कहिए और क्या है खबर, साफ ही साफ करिएगा। करण सिंह कब जिस इलाके से आ रहे हो, वहां क्या क्या समाचार है? सर आप तशरीफ फरमाइए। मैं बोलो बोलो बोलो। ऐसे मैं आ रहा हूं और शांति का बजता नजारा, और शांति का बजता नजारा, और चारों तरफ है सरी। वहां पे सब शांति ही शांति है। क्या करो सिर्फ तुम जिस इलाके से आ रहे हो वहां पर शांति ही शांति है, लेकिन यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। हाँ करण सिंह मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तो डाकू भैरो और जबरदस्त चंबल का है, और जबरदस्त चंबल का है नाम उससे जिसके गांव पे जमीन तू हिल जाती सारी
चुका हूँ एसपी। अरे साहब सुनो, उसने लूटा करोड़ों का। और तेरे अलकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई ठोक दे, गोलियों का निशाना और बनावो उसे, देखना कितना डाकू दे रहा है सूरज तुम्हें। तुम्हें डाकू फारा बचेगा ना पक्कार है। अपनी बेड़ियां ताले फाला जिंदा मुर्दा मुझे बात कर रखे ने जो काम है, मुझे बात कर रखे ने जो काम है, आग के सोनों पे चलना हमारा। अरे पीरों की तरह जाओ, पीरों की तरह जाओ उस मैदान जंग में और फायरों को जाकर रंग दो उसी के। भैरव क्या भैरव को बाप को लाऊंगा पकड़ कर। भैरव क्या भैरव के बाप को लाऊंगा पकड़ कर और कदम में लाके डाल दूं चांद को। अरे सर भरोसे की तमन्ना, सर भरोसे की तमन्ना अब तुम्हारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाज है। मैं वादा करता हूँ जब तक है जिंदगी जीता रहूंगा शान से, अगर जो किसी ने बगावत किया तो मार दूंगा। अरे फर्ज से अपने कदम को पीछे हटा सकता नहीं, फर्ज से अपने कदम को पीछे हटा सकता नहीं। सर तो कटा सकता हूँ लेकिन सर को झुका। अरे अगर डाकू भैरव आ जाए हमारी लंज में, अरे अगर डाकू भैरव आ जाए हमारी लंज में तो बदली कराकर भाग जाऊं मैगलगंज में। क्या बताए हो? भैरव आ जाए तुम्हारी रेंज में तो बदली कराकर भाग जाएगा मैगलगंज में। हट साले हरामजादे का। सर मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ एक हफ्ते के अंदर भैरव सिंह लाकअप के। शाबाश करण सिंह, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में इसी तरह से हौसले रहे तो भैरव क्या उसके सारे साथी जेल की सलाखों में होंगे। लेकिन करण सिंह, भैरव तो अरेस्ट हो ही जाएगा, उसके साथ साथ जरा इस खत को देखिए। खत? हाँ। ठाकुर कमलकांत, मैं तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार। दुश्मनी का नमस्कार सर? हाँ, बढ़िया, आगे बढ़िया। ठाकुर कमलकांत, मैं तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। आज की रात मैं तुम्हारे वहाँ डाका डालूंगा। जितनी पुलिस फोर्स, जितनी सिक्योरिटी लगाना है लगा सकते हो। मैं डाका डाल के चला जाऊंगा। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू काली। ये काली डाकू कौन है सर? हाँ, ये काली डाकू ने ठाकुर कमलकांत सिंह को नहीं बल्कि पुलिस महकमा को चुनौती दिया है। सच कहते हो सर? इसलिए करण सिंह, आज मैं तुम्हें इस थाने बेलापुर का फुल चार्ज देता हूं, समझ गए? और आज ठाकुर कमलकांत की हवेली पर मैं तुम्हारी ड्यूटी भी लगाता हूं। अगर काली और इसके साथी आते हैं तो तुम्हारे हाथों से बचकर नहीं जाना चाहिए। हाँ, आपने मुझे जिम्मेदारी थाने की चार्ज संभाली। जी हाँ, मैं फुल जिम्मेदारी के साथ और कानून और फर्ज के साथ मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा सर। शाबाश करण सिंह, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। और यहाँ से मेरा ट्रांसफर इलाहाबाद के लिए हुआ है। मैं इलाहाबाद के लिए जा रहा हूँ और ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी और वफादारी के साथ होनी चाहिए। क्या कहा सर? आपका ट्रांसफर हो गया है? जी हाँ करण सिंह। ये तो अफसोस की बात। हमारा आज पहला दिन ड्यूटी का और तुम्हारा ट्रांसफर। जी हाँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं सर, मैं वादा करता हूँ फुल जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे ड्यूटी निभाऊंगा सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। जाओ इलाहाबाद का संगम देखो और दाल फ्राई हनकाओ। Who are you? भाई नाई भवा। What is your name? What is your name? अरे हमरे हुआ बाटी नाई पहनते हो।
कहिए सर। व्हाट इज योर नेम? तेरा नाम क्या है? हमारा नाम चड्ढा सिंह है। चड्ढा सिंह। तेरी क्वालिफिकेशन क्या है? हमरे हुआ कुल्हा नहीं लगा है साहब। कुल्हुआ? हाँ अबे कोल्हू की बात नहीं करता हूँ। हाँ, क्वालिफिकेशन कितना पढ़ा है तू? मैं तो 2 क्लास। 2 क्लास? हाँ दूसरे तक पढ़े? हाँ। बस ये हवलदार की नौकरी। ये हमारे फूफा के देनी है, फूलचंद की। फूफा फूलचंद? हाँ हाँ, कौन है तेरे फूफा? डीएम है डीएम। हाँ कहाँ है? इस समय वो लखनऊ में भर्ती हैं। लखनऊ में है? हाँ। भर्ती है? भर्ती तो सारे अस्पताल में होते हैं। नहीं, वहीं पे उनकी ड्यूटी जाम है। लखनऊ से यहाँ की दूरी कितनी होगी रे? यहाँ से होगी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। कितना समय लगेगा आने में? 2 घंटे तो कम से कम लगेंगे ही। यहाँ रखो। तेरी मैया 14 तुम कौन हो यहाँ के? चौकीदार 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 ये हुलिया क्या बनाए हो रे? साहब ये दरस है। साफा कहाँ है? साफा यहूदे। काला साफा होता है? कैसा होता है साफा? साहब गलती हुई गई। कैसी गलती? मेहरुआ सा छाटी डाली से आके दुपट्टा ले आए धोखे भैया। औरतिया का दुपट्टा लेकर के आए। आई गवा। Who are you? आप कौन है? कहिए सर। मुंशी है ना? जी हाँ सर। वेरी गुड, चड्ढा से बदतमीजी वेरी गुड। लेकिन याद रहे, कहिए सर। आज मेरी पहली ड्यूटी है, पहली ज्वाइनिंग है, क्यों ठीक नहीं है? सर? और मैं किस चीज से नफरत करता हूँ? अक्सर तर रिश्वत लेने और रिश्वत देने वाले बहुत नफरत करता हूँ, ठीक है? करनी भी चाहिए सर। रिश्वत लेना और रिश्वत देना हम हमारे लिए कानूनन जुर्म है सर। इसलिए काम करो। अभी खत आया है, कमल कांत सिंह की हवेली पे चलना है, ठीक है? इसलिए काम करो, गैरेज के बाहर निकालो। क्यों रे, बहुत मुंह बना रहे? तो नहीं साहब, अभी आप थक कर आए। चलो पहले खिचड़ी खाई ले, चलो थाने में तब चलो। हम खिचड़ी खाएंगे? हाँ? आज तवा तेरे पेट है कि भैया चौथा पेट में? मुंशी जी, इसलिए गैरेज के बाहर गाड़ी निकालो। गाड़ी तैयार है। सभी सिपाहियों को तैयार करो। सभी ठोक की ड्यूटी तैयार। लगाते हैं। महाराज, तू कुछ भी कर ले, मेरा वो काली डाकू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि कुछ समय बाद यहाँ पुलिस आएगी और पुलिस जब आएगी तो डाकू यहाँ नहीं आएंगे। करण साहब, आप पहचाना मुझे? कहीं देखा है आपको हमने? अरे हमारा नाम कमलकांत। अच्छा, वही जो अपनी भतीजी को छेड़ रहे हैं। हाँ, अब सब छोड़ दे, अब सब छोड़ दे, सुधर गए सुधर गए। बहुत अच्छा किया। ये क्या है? ये डाकुओं ने लिखा है, जिसकी हमने अर्जी थाने में लगा दिया है। डाकुओं से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी डाकुओं की दौलत से होती है। हम तो एक शरीफ आदमी है, हमें लूटने के लिए धमकी दिया है। लेकिन नहीं, अब मैं आ चुका हूँ। आप तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारा नाम करण सिंह है। आप वो करण नहीं, इंस्पेक्टर करण। कुछ याद है? कुछ याद है हमने क्या कहा था? नहीं याद है। आज मेरे जिस्म पे वर्दी नहीं है तो तेरे जिस्म में बदतमीजी भरी हुई है। नहीं, आप तो बिल्कुल सुधर गए। और जिस दिन मेरे जिस्म पे वर्दी हो, उस दिन तेरे जिस्म में बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। अरे मैंने कह दिया ना, लाइसेंस बनवा लिए हो? यही का तीसरे दिन बनवा ले हमने। हाँ, बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारे हवेली पे आया हूँ ड्यूटी करने के लिए, ठीक है? आप फिक्र मत करें, जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, काली का बाप यहाँ नहीं आ पाएगा। देखो, काली किसी भी वक्त आ सकता, हम 2 दिन तक सोयन नहीं है, आप आराम चिंतन में ही है। आराम फरमाइए। आप लोग ड्यूटी बढ़िया करना, यही की ड्यूटी ऐसी जगह लगाए दो, ही का सारे के मच्छर चून जाए। चड्ढा, इसी वक्त तुम 1 नंबर गेट पे जाओगे, ठीक है? 1 नंबर गेट पे जाओगे, वहां भी तुम्हारी सख्त ड्यूटी होगी। नींद खाया जा रही है तुमको? नहीं सर,
पूरी ड्यूटी ईमानदारी से आज करूंगा। ड्यूटी देनी होगी, ठीक है? हाँ सोने की बात नहीं करोगे, ठीक? सोना नहीं है, ठीक है? गेट पे पहुंचो और खड़े खड़े ड्यूटी करोगे, ठीक है? गेट आउट। ड्यूटी लगा रहा साला लकोरिया मारेगा मालूम है। मुंशी जी कहिए सर। तुम गेट नंबर 2 पे जाओगे। मैं गेट नंबर 2 पे गेट नंबर जाऊंगा। 2 पे जाओगे और ड्यूटी सख्त होनी चाहिए। जरूर सर। ठीक है। डाकुओं ने चैलेंज दिया है, चैलेंज जमींदार साहब को नहीं बल्कि चैलेंज एक पुलिस को दिया है, ठीक? सच कहते हो सर। आज अगर जो अभी जाएगा तो हमारे तुम्हारे हाथों से बच के नहीं जाएगा। इसलिए 2 नंबर गेट पे चलो और सब ड्यूटी देनी होगी।